और शुरुआत करेंगे जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में सियासी जंग इस वक्त देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, जो शुरू तो हो चुका है। अब इस सत्र के जरिए दिल्ली में अगले 5 साल का विजन पेश किया जाएगा। साथ ही सरकार के पिछले 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी सबके समक्ष रखा जाएगा। बताया यह भी जाएगा कि आखिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अब तक दिल्ली वासियों के लिए क्या कुछ किया है, आगे आतिशी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार क्या करने वाली है, उसका विजन विशेष सत्र के जरिए पेश किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली विधानसभा के अंदर सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के अंदर सीएम की कुर्सी पर आतिशी बैठेंगी या फिर नहीं, इन तस्वीरों को हर कोई देखना चाहता है। जबकि इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी उस सीट पर नहीं बैठी, जो सीट पर केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर बैठा करते थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो सीट केजरीवाल की है, वो चुनाव के बाद फिर से उसी सीट पर बैठेंगे। और अब ऐसे में हिंदी खबर के कुछ सवाल जो लगातार पूछे जाते हैं, जहां पर आतिशी को कमान दिल्ली के लिए क्या ऐलान, क्या आतिशी के पिटारे में होने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस विशेष सत्र के दौरान पूछा जा रहा है। साथ ही हिंदी खबर का सवाल ये भी है कि विशेष सत्र में दिल्ली वालों के लिए क्या कुछ विशेष मिलेगा, कप्तान केजरीवाल सीएम आतिशी का क्या रहने वाला है प्लान, जो विजन पेश करेंगे उस विजन के तहत कैसे आम आदमी पार्टी अब आगे बढ़ेगी। साथ ही सवाल ये भी कि आगे दिल्ली में चुनाव क्या रोड मैप होगा अब तैयार, केजरीवाल की ईमानदारी विपक्ष पर क्या भारी पड़ने वाली है। देखिए, आज जैसा मुझे लगता है, आज एक तो हजारों सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो बस मार्शल के तौर पे काम करते थे, उनके घर चलते थे, महिलाओं को, हमारी बहनों को सुरक्षित महसूस होता था, उनको निकाल दिया गया। आज उनकी बहाली के लिए विधानसभा के अंदर चर्चा की जाएगी। दूसरा, दिल्ली में पोल्यूशन को रोकने के लिए जहां लोग पेड़ लगा रहे हैं, सरकार पेड़ लगा रही है, ऐसे में केंद्र की डीडीए ने 1100 पेड़ दिल्ली के रिज से, यानी कि जंगल से इलीगल तौर पे काट दिया। आज उसके ऊपर चर्चा होगी। हमारे मुद्दे साफ है, जनता के बीच में हम गए हैं, जनता के मुद्दे हमारे सामने हैं। सीवर की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, पेंशन इशू है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं और राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हमारे पास हैं। हम चाहते हैं कि एक तरफ जनता के मुद्दों पर बात हो, दूसरी तरफ सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं लाए पिछले 5 साल से, वो लाई जाए। और देखिए, विधानसभा सत्र में पहला तो जो दिल्ली के लोगों के ज्वलंत प्रश्न है उनको लेकर के सदन में चर्चा होगी, और साथ ही साथ आतिशी जी के नेतृत्व में नई कैबिनेट ने शपथ लिया है, तो ये कैबिनेट सरकार भी अपना विश्वास मत हासिल करेगी। नहीं, सदन में चूंकि नई सरकार है तो नई सरकार अपना सदन का विश्वास को हासिल करेगी, उसमें एलजी के परमिशन की जरूरत होती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। चिराग सेठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही संजय बगड़िया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, और राजनीतिक विश्लेषक जाकिया खान जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत आप तीनों का। और शुरुआत चिराग सेठी जी आप ही के साथ। आज विशेष सत्र का आगाज हुआ और निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा था कि हंगामे की भेंट आज विशेष सत्र चढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास, विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। लेकिन सर, आप लोगों की क्या तैयारी, ऐसा क्या विजन जिसका रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा और आगे की दिल्ली को विकास की रफ्तार के साथ आगे बढ़ाएंगे? 3 मुद्दे मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट रखेंगे। उसमें बस मार्शल का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां 8 से 10,000 बस मार्शल्स को निकाल दिया गया है, जो सिविल डिफेंस बस मार्शल की तरह नियुक्त करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये 10,000 परिवार है जो अफेक्टेड थे, तो इस पर बात होनी चाहिए, और उस पर हमारे जो विधायक दिलीप कुमार ने बात रखी भी अपनी, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। उसके बाद आगे जो विंटर एक्शन प्लान है, जो दिल्ली में रिज एरिया में 1100 से ज्यादा पेड़ काट दिए, जो दिल्ली के लोगों के लिए बहुत जरूरी था कि पोल्यूशन में रहता, और एलजी साहब के कहने पर जो भी इस पे कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया और इस पे एक नोटिस भी, तो कहीं ना कहीं 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं दिल्ली के लोगों के लिए हैं, और इस पर बात होगी कि किस तरीके से एक गलत तरीके से इन मार्शल को निकाला गया है। ये ऊपर की सेफ्टी सीसीटीवी है, पैनिक बटन है, इसके बाद यहाँ पर की जरूरत नहीं है। तो ये 2 मेन मुद्दे हैं जिन पर मुझे लगता है कि डिस्कशन होगा, जो दिल्ली के लोगों के लिए इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे वो समय आ रहा है
जहां पर पोल्यूशन बढ़ता है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं उस पर पूरी बात होना भी बहुत जरूरी है। जी, लेकिन चिराग जी, विपक्ष कह रहा है कि इन मुद्दों पर तो हर साल बात करते हैं, नया क्या है? नहीं देखिए, अब ये बस मार्शल का मुद्दा तो हर साल नहीं होता, रही बात मेडिकल एक्शन प्लान की। देखिए पोल्यूशन जो है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये हर नॉर्थ इंडिया की स्टेट में होता है। आप कहीं से कहीं चले जाइए, ये सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं, कानपुर है, चाहे गोरखपुर है, चाहे इस तरफ आप सोनीपत पानीपत कहीं भी चले जाइए, वहां बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लेवल पर अगर हम हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर हम स्मॉग गन्स चला रहे हैं, अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि व्हीकल पोल्यूशन वहां कम होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है दिल्ली में आपको कुछ हद तक PM 2.5 कम करने में जी हेल्प बिल्कुल करता है। और सर, ये मैं कहीं ना माफी कहीं के साथ आपको 25% टोक कम रही हूँ, हुआ। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि प्रदूषण का मुद्दा है, और न सिर्फ प्रदूषण, विंटर एक्शन प्लान को लेकर अभी हाल फिलहाल में गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया था। लेकिन सर, विपक्ष को कैसे आप समझाएंगे? क्योंकि आप भी बखूबी जानते हैं कि विपक्ष ताक में बैठा हुआ है कि कैसे आम आदमी पार्टी के लिए वो मुद्दे भुनाने हैं, कैसे आम आदमी पार्टी को निशाना बनाना है और जनता के बीच में जाना है। विधानसभा चुनाव की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। विपक्ष को कैसे शांत कराएंगे आप लोग? नहीं, देखिए विपक्ष अपना काम करे, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। अगर वो सवाल पूछेंगे तो हम जवाब जरूर देंगे, बट अगर उनका काम है कि सदन ना चले और हम सिर्फ हुक्ला करें, तो कहीं वो गलत होगा। ये 2 दिन जो है दिल्ली के लोगों के जी लिए एक रोड मैप बन रहा है, जो डिस्कशन जो चीजें होंगी वो आगे काम हम करने वाले हैं। तो मुझे लगता है विपक्ष भी साथ दे, जो सवाल पूछेंगे जरूर उसका जवाब दिया जाएगा। और ठीक, अगर उनका काम होगा सदन की कार्रवाई को रोका जाए, तो फिर जो एक्शन है वो। बिल्कुल। संजय बगड़िया जी, मैं आपका रुख करते हुए सर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आज के विधानसभा के विशेष सत्र को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम तो पूरी तैयारी में हैं, विपक्ष को जो करना है बेशक से करता रहे। देखिए रितु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जहाँ तक प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं हम तो पूरी तैयार हैं, ये तो पिछले 9.5 साल से ही ऐसी बात करते आ रहे हैं। और आपने भी देखा है कि पिछले जब सत्र बुलाए गए हैं तो उसमें कितना काम किया और दिल्ली की जनता के लिए कितना काम किया, और अपनी तारीफ और LG साहब को सिर्फ गाली देने के सिवा मैं नहीं समझता इन्होंने कुछ पिछले 9.5 साल में विशेष सत्र में कोई काम। फिर भी अच्छी बात है, आतिशी जी आई हैं, हो सकता है जो काम केजरीवाल जी नहीं कर पाए वो आतिशी जी कर दें। बहुत ही उनको हार्दिक शुभकामनाएं। महिला है और महिलाओं की पीड़ा भी वो समझेंगी। और मैं अब समझता हूँ कि जो इतने लोग दिल्ली में पानी में करंट लगने से मरे, उनके बारे में आतिशी जी जरूर कुछ ना कुछ मानेंगी और अपनी जिम्मेवारी लेंगी। उसी प्रकार से दिल्ली में जैसे पानी की समस्या है उसके बारे में अपनी जिम्मेवारी लेंगी। CAG की जो रिपोर्ट कई दिनों से पेंडिंग है वो इसमें रखेंगी। और दिल्ली को निश्चित रूप से ये रोना ना रोएंगी आज कम से कम कि LG साहब हमें नहीं करने देते, LG साहब हमें यहाँ रोक देते हैं। कम से कम ये रखें कि हाँ हम ये करेंगे, भले ही हम LG साहब के पास जाएंगे, दिल्ली की जनता के हित में हम LG साहब को समझाने का प्रयास करेंगे, उनसे झगड़ेंगे नहीं। ऐसी उम्मीद करते हैं हम कि भाई दिल्ली के लोगों के लिए कुछ करेंगे। और मैं तो समझता हूँ, देखते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। वो CM की कुर्सी पे बैठेंगी या नहीं बैठेंगी, या वहां भी किसी प्रकार की कोई नौटंकी होगी और संवैधानिक जो मान्यताएं उनकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी, ये आने वाला समय बताएगा। हम तो इसी दृष्टि से देखते हैं इसको। लेकिन अगर दिल्ली के हित का जिक्र किया जाए, दिल्ली के लोगों का जिक्र किया जाए, सर आप वो कौन से मुद्दे देख रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि अब जो विजन आतिशी के जरिए रखा जाएगा, सरकार की कार्य योजना जो रखी जाएगी, चाहे रिपोर्ट कार्ड हो या आगे आने वाले समय के लिए तैयारी हो, उसमें दिल्ली की जनता का जो विकास है वो और तेजी के साथ होगा। मतलब अभी तक जो केजरीवाल जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनका जो विजन था वो केजरीवाल जी के विजन से अलग इनका आतिशी जी का विजन है, आम आदमी पार्टी का अलग विजन है। क्या ये मान रहे हैं कि केजरीवाल जी का जो विजन था वो अच्छा विजन नहीं था दिल्ली वालों के लिए? और अगर कोई काम पेंडिंग रह गया, जो काम नहीं हो पाए, वो केजरीवाल जी ने रोके? बड़ा अजीब सा बात है। अरे 9.5 साल से आप सत्ता में, 2 दिन का आप सेशन बुला रहे हैं, 4 महीने बाद चुनाव है, कौन से विजन की बात कर रहे हैं आप? ये सिर्फ और सिर्फ एक बहलाने फुसलाने वाली बातें हैं। मैं नहीं समझता कि दिल्ली की जनता इसको नहीं समझ पाएगी और फिर दोबारा से इनके झांसे आ जाएगी। जी, जाकिया खान जी, आपका रुख करते हुए आप आज के दिन को कैसे देख पा रही है? क्योंकि दिल्ली के विधानसभा के विशेष सत्र का आगाज हो चुका है, हर राजनीतिक पार्टी पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ विपक्ष कोशिश कर रहा है किस तरह से सत्ता पक्ष को आड़े हाथ लिया जाए, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार कि अपने विजन के साथ, अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ आगे बढ़ा जाए। देखिए, डेफिनेटली ना सिर्फ आम आदमी के लिए बल्कि सारे लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। और इस मेरे वॉइस
इको हो रही है, प्लीज आप देख लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, जी। तो प्लीज इको हो रही है। ठीक है मैम, मैं ठीक करवाती हूँ, आप अपनी बात रखिए तब तक। ओके, तो इम्पोर्टेंट दिन होने के साथ साथ ये पार्टी वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि सबकी एक नजर बनी हुई है कि आज क्या डिसीजन लिया जाता है, क्या एक्शन हुआ है, एक्शन प्लान में किस तरह से जाते हैं। और आम आदमी पार्टी ऑलरेडी इसके लिए तैयार दिख रही है, खासतौर से जैसे अभी इन्होंने भी बोला कि हो सकता है आतिशी जी कर ले, एलजी कर ले दिए जाए, तो एलजी तो तभी करेंगे और एलजी का रोना तो तभी खत्म होगा जब एक विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। तो वो तो दिल्ली को मिल नहीं सकता, क्योंकि वो डेफिनेट सा बात है कि वो एलजी और सीएम के बीच में दोनों के तालमेल से चलने वाली चीज है। और जहाँ पे तालमेल है वहाँ पे इस तरह की रोक झोंक और नोक झोंक चलती ही रहेगी। और इस चीज पे ये नहीं कहा जा सकता कि आतिशी आई है तो वो डेफिनेटली एलजी पूरा अलाउ कर देंगे और वो पूरी तरह से छूट तरीके से काम कर सकती है। लेकिन हाँ, ये चैलेंज नहीं रहेगा कि जिस तरह से सीएम के साथ था कि वो अंदर थे और उनको इजाजत नहीं थी किसी चीज पे साइन करने की, किसी एक्शन को लेने की, वो इनिशिएटिव अब खुलेआम लिया जा सकता है और आम आदमी पार्टी डेफिनेटली इसके लिए तैयार है और वो लेगा। और इसकी कहीं ना कहीं चीजें देशवासियों को देखने को मिल रही है और ये आने वाले इलेक्शन में भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। और ये बात अच्छी तरह से बीजेपी और कांग्रेस और जितने भी अपोनेंट हैं वो समझ रहे हैं, इसीलिए उनकी थोड़ी सी खलबराहट बढ़ रही है। लेकिन देखिए, खलबराहट बनाने से फायदा नहीं है, फायदा तब होता जब हम काम को उनके सहयोग में करते, तो कम से कम ये तो रहता ना आवाम के बीच में कि हाँ चलो, अगर पानी की दिक्कत आई तो हमारे सेंट्रल की तरफ से हरियाणा को बोला गया कि भाई छोड़ दिया जाए पानी, तो वो चीज तो किया नहीं गया, लेकिन पानी का रोना जरूर से रोया गया। जबकि बीजेपी सेंट्रल में बैठी है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पब्लिक आजकल की जानती है, और पब्लिक बेवकूफ बनाना बहुत ही मुश्किल चीज है। निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत। हर सिक्के के दो पहलू, और एक पहलू को आप समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरा पहलू तो मैम ये भी है ना कि पब्लिक परेशान है, और वाकई में पब्लिक जानती है कि किस तरह की जो तस्वीरें हैं, जो स्थिति है, जो परेशानी और समस्या धरातल पर पब्लिक को देखने को मिली। लौटूंगी मैं आपके पास, हमारे साथ धीरज सिंह राजपूत जी भी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के नेता है। सर, बहुत स्वागत करती हूँ आपका मैं हिंदी खबर में। लेकिन एक और रिएक्शन साकिया खान जी आपका लेते हुए, चूंकि आपने कहा कि जो एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच नोकझोंक है वो बनी रहेगी जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबिलिटीज बहुत नामात्र है। लेकिन मैम, सिर्फ हर मुद्दे को लेकर यह कह देना कि राज्य यहां पर एलजी के जरिए किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया, वो सपोर्ट नहीं कर रहे, वो समर्थन नहीं कर रहे, वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे, राजनीति कर रहे हैं, महज ये कहकर तो हवाला नहीं दिया जा सकता। इसके लिए भी तो कुछ आपकी नजर में होगा कि कोई ऐसा सुझाव जो ये नोकझोंक को खत्म किया जा सके। हुई है तो डेफिनेटली हमारा सबका सोच है कि ये एलजी का जो अभी एक नजरिया था वो भी बदलेगा, और उनकी सॉफ्टनेस कहीं ना कहीं हमारे काम में दिखेगी। तो जो मतलब एक महिला मुख्यमंत्री के होने नाते एलजी का नजरिया बदलता हुआ नजर आएगा, ये मानकर चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसके वजह से एक बेनिफिट पार्ट आम आदमी पार्टी को मिलके आगे चलेगा। ठीक है धीरज सिंह राजपूत जी, चूंकि देखिए दिल्ली के विधानसभा का विशेष सत्र का आगाज हो चुका है, निश्चित तौर पर कई मुद्दे जिसको लेकर आप लोगों के जरिए कोशिश ये हो रही है कि सत्ता पक्ष को घेरा जा सके। अब इस बीच डॉक्टर चिराग सेठी जी भी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमारी तो पूरी तैयारी है, विजन जो आगे आने वाले समय के लिए है वो हमने तैयार कर लिया और जल्द ही वो सबके सामने होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी कहें या इनकी पार्टी के विधायक कुछ भी बात कह दें, 10 साल में दिल्ली में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली और नर्क हो चुकी है। अभी आम आदमी पार्टी सिर्फ इस्तीफा देकर अपने विधायकों को बैठाने का काम कर रही है। इनकी पार्टी से आज तक यमुना साफ नहीं हुआ। आज आप देखिए, हर दिल्ली की गलियों में घूमकर रोड की दशा एकदम बेहाल हो चुकी है। लोगों को नाली का पानी पीने के लिए तरसना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है, और ये कह रहे हमने तैयारी कर ली है। 10 साल में इनकी तैयारी क्या रही आप लोगों ने देख लिया। दिल्ली की जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है,
और वो चाहती है कि जल्द से जल्द ये सरकार खत्म हो और एक नए सरकार का गठन हो जिससे दिल्ली की जनता को राहत मिले। और जो इन्होंने झूठे वादे किए थे, और ये झूठे वादे दिल्ली वासियों ने देख भी लिया, और इनकी पहचान आज पूरे दिल्ली वासियों के सामने आ चुकी है। तो ये सिर्फ झूठ फैलाने का और लालच देने का, फ्री का रेवड़ी बांटने के अलावा ये पार्टी कुछ नहीं करती है। और ये 10 साल में सिर्फ इन्होंने यही किया है। और मैं बता दूं, जो आतिशी जी आज हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी है, ये इससे पहले जल मंत्री थी। क्या बता सकते हैं प्रवक्ता जी कि जब दिल्ली में जल की संकट थे, जब इनकी मंत्री ने क्या किया? कुछ भी इन्होंने नहीं किया। आज भी त्राही त्राही मची हुई है पूरी दिल्ली में। लोगों को नाली का पानी पीना पड़ रहा है। क्यों नहीं इनके विधायक और ये लोग ध्यान दे रहे इस पे? फ्री का पानी का लालच देके सत्ता इन्होंने हासिल की थी। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली की जनता अब इन लोगों को जान चुकी है, अच्छे से पहचान चुकी है। सिर्फ फ्री की रेवड़ी देकर कि ये हम फ्री में बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, फ्री में हम महिलाओं को यात्रा कराएंगे। आप ऐसी योजना लेकर आइए जो सबके लिए समानता हो। आप गरीब को भी फ्री में बांट रहे हैं, आप 2 करोड़ रुपए जो सालाना कमाता है उसको भी फ्री में बांट रहे हैं। कहां से आप इक्वलिटी आप जज कर पा रहे हैं दिल्ली की जनता को? ठीक। तो मैं कहीं ना कहना देखना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी आम आदमी पार्टी को। और ये ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर आरोप चल रहा है, तो इससे शर्मनाक बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती है जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को जल्द से जल्द ये सत्ता को चेंज करके ऐसी सत्ता लानी पड़ेगी जिससे दिल्ली की जनता को राहत मिल पाए। ठीक है, चिराग सेठी जी, लॉटरी में आपके पास सिर्फ 1 मिनट में। संजय बगड़िया जी, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, धन्यवाद किशोर जी। मैं सिर्फ जाटिया जी की एक बात को बस आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आतिशी जी क्योंकि महिला है तो ये अरविंद केजरीवाल से अच्छा काम करेंगी, ऐसी उम्मीद कम से कम ये रखती हैं और ऐसी ख्वाहिश रखती हैं, और हम सभी ख्वाहिश रखते हैं। लोग हमें पता है अरविंद केजरीवाल जी को सफल नहीं रहे, परंतु क्या ये तुलना अरविंद केजरीवाल जी को मंजूर होगी? ये प्रश्न जरूर उठेगा। क्या ये तुलना कि भाई ये क्योंकि महिला है तो हो सकता है एलजी साहब इनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रहे और एक अच्छा इनके साथ आपसी सहयोग बन जाए। अगर ऐसी इनकी जो मैं समझ पाया हूँ, हो सकता है ये कहते मैं ऐसा नहीं कहा, पर मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। और आपने क्या कहा और सामने वाले क्या, वो तो उस पर निर्भर करता है। आपने क्या कहा और आप क्या मतलब निकालेंगे, ये नहीं है। मतलब तो सामने वाला आपके हिसाब से निकालेगा। ठीक है, चिराग सेठी जी। जी सो रितु जी, 2-3 चीजें। अगर भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि अगर दिल्ली में इनको इतनी स्पष्ट बहुमत मिल रही, तो हमने तो बोला था एलजी साहब को कहकर आप जो जल्दी करवा दीजिए। तो भाजपा के मुंह से आवाज नहीं निकली, क्योंकि इनको पता है कि दिल्ली में इनको घुसने नहीं दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये रेवड़ी की बात कर रहे हैं। भाई साहब, ये रेवड़ी नहीं है, टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा जनता को मिलता है। जब अपने दोस्तों का लाखों करोड़ रुपया आप माफ कर देते हैं ना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का, तो वो रेवड़ी होती है। वहां पे रेवड़ी जाती है जब आपके दोस्तों को बड़े बड़े चार्टर प्लेन खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है। आपके मुख्यमंत्री बड़े बड़े हेलीकॉप्टर खरीदते हैं ना 190 करोड़ के, उसे बोलते हैं रेवड़ी। ये जो जनता को पैसा दिया जाता है ना, तो बहनों को फ्री बस में राइड मिलती है, तो उनको हम सशक्त करते हैं कि वो जाकर दूर काम करते हैं, तो वो सेफ जाती है, क्योंकि बस में एक मार्शल है जो उनका ध्यान रखता है, बस में सीसीटीवी है, बस में पैनिक बटन है। आपकी तरह सिर्फ अपने 2 कॉर्पोरेट घरानों का पैसा नहीं भरते हम। कितना पैसा आपने लोगों का माफ किया, कितने कॉर्पोरेट का माफ किया, मुझे इतना बता दो ना। ये बता दो कैंडिडेट्स आपने लोन किए, कितने आपसे भाग गए, वो आप नहीं बताएंगे। तो आप 80 करोड़ अनाज देने की बात करते हो, तो फिर वो क्या है? वहां पे आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। बोलते हैं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए और 80 करोड़ लोग आज राशन नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ये 110 करोड़ लोग तो यही बताते हैं। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं देश की 90% जनता जो है वो गरीब है क्या? कितनी क्या सोच है भाजपा के प्रवक्ता की कि जिनको ये भी नहीं पता है कि जो टैक्स का पैसा जनता को वापस मिलता है, तो वेलफेयर बोलते हैं इसको। दिस इज द स्टेट ऑफ वेलफेयर। हम जनता का पैसा जनता को देते हैं। जनता का पैसा मुख्यमंत्रियों को हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए नहीं देते। हम जनता का पैसा कॉर्पोरेट घरानों को नहीं देते कि जाओ तुम अपनी वर्क बढ़ाओ, जाओ तुम जाकर 1-1 लाख 2 लाख करोड़ का अपना जो है एम्पायर खड़ा करो, बट आपको देते हैं
कि ये पैसा जो है आप जनता पे लगाएं, आप जनता के काम करें, आप अच्छे स्कूल बनाएं, आप अच्छे अस्पताल बनाएं, आप ठीक है माताओं चिराग के सेठी जी, एक बहनों सवाल को- मेरा यहाँ आपसे भी रहेगा और धीरज सिंह राजपूत जी आपसे भी रहेगा। अमूमन तौर पर ये हर किसी के जहन में सवाल बनता भी है और आता भी है रह रहकर कि अगर आम आदमी पार्टी इतना ही जनता के बारे में सोच रही है, आम आदमी पार्टी जनता का इतना ही, दिल्ली की जनता का इतना विकास कर रही है, तो आखिर लोकसभा चुनाव में आप लोगों को मैंडेट क्यों नहीं मिलता? साथ ही धीरज सिंह राजपूत जी, आपसे सवाल ये रहेगा कि अगर इतना ही कुछ है तो 15 साल तो एमसीडी में सर आप भी रहे थे। दिल्ली की विधानसभा को छोड़ दीजिए, आप दिल्ली की सत्ता को छोड़ दीजिए, लेकिन 15 साल तक तो एमसीडी में शासन किया था ना आप लोगों ने। क्या हुआ? जनता ने पूरी तरह से मैंडेट कहीं और ही दे दिया। चिराग सेठी जी, पहले अपनी बात रखिए आप। जी देखिए, लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे बहुत अलग हैं। 2014 और 2019 में भी आपने देखा जब प्रचंड मूल्यलहर, उसमें भी ये 3 सीटें और एक बार 8 सीटें ही निकाल पाए। तो कहीं ना कहीं विधानसभा के जो मुद्दे हैं, स्टेट के जो मुद्दे होते हैं, वहां पर जनता जो है वो अलग थॉट के साथ वोट करती है। और उड़ीसा में भी हुआ, जहां पर अगर कोई पिछले चुनाव में ऐसा हुआ कि जहां पे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ, तो एक आदमी ने एक जगह अलग वोट दिया, एक जगह अलग। तो विधानसभा के जो मुद्दे होते हैं वो अलग है, तो कहीं ना कहीं वहां पर जनता हमारा साथ देती है। ठीक है। और इतना बहुमत नहीं मिलता, बट विधानसभा में आपने पहले भी देखा तो दोबारा फिर देखिए कि हम हालांकि बहुमत दोनों चुनावों के मुद्दे अलग है, लेकिन इस चीज का भी हवाला नहीं दिया जा सकता। जनता तो वही है ना, मैंडेट तो तब भी नहीं मिल पा रहा। ऐसे में धीरज सिंह राजपूत जी अपनी बात रखिए अब। जी, जैसे आपने कहा कि हमारी भी जो निगम के लोग थे हमारे 10 साल में रहे, आपको पता है कि जैसे ये 10 साल में केजरीवाल जी की पार्टी रही और इनके विधायक रहे, तो कोई भी अगर काम हमारे निगम पार्षद अगर करने जाते, उस विधानसभा में अगर इनके विधायक बैठे तो वो कैसे इस काम को रोकें, कैसे इस काम को पास ना होने दें। इनके विधायकों ने बहुत अच्छे से इस काम को बेखूबी से किया, वरना दिल्ली इतनी आगे पहुंच चुकी होती, इतना स्वर्ग बन चुका होता, जो इनकी पार्टियों ने नर्क बनाकर रख दिया। क्योंकि इनके विधायक चाहते ही नहीं कि कभी दिल्ली में काम हो। सिर्फ और सिर्फ ये पार्टी लूट की पार्टी है। हमने एक बहुत अच्छा प्रदर्शनी लगाया था सीपी में, अगर प्रवक्ता साहब के पास समय हो तो आकर कभी देखे भी उसको। हमने दिखाया कि दिल्ली की जो जनता अपने टैक्स पे करती है, उससे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपना महल बनाकर, शीश महल बनाकर तैयार किया। जो कहते थे मैं कभी सरकारी बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और सारी चीजें बनाकर इन्होंने तैयार कर ली। तो जब ये दिल्ली की जनता का टैक्स चुराकर और ये अपना घर सजाने में, अपना घर बनाने में और ये सारी चीजों करने में इन लोगों के पास समय है, और दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास, तो निगम पार्षद भी कहां तक क्या कर सकते हैं? क्योंकि दिल्ली अपनी ही फंड से इनको रिलीज करके वो काम को आगे करने के लिए देती है। बट इनके विधायक बीच में अड़चने लगाकर उस काम को रोकते हैं कि हम दिखाएं कि धीरज सिंह राजपूत जी, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने क्या ठीक उसी तरह से काम रोका जिस तरह से अभी यहाँ एलजी पर आरोप लगते हैं आम आदमी पार्टी के जरिए? नहीं जी, ये देखो, आम आदमी पार्टी का तो काम है, अगर दिल्ली में बाढ़ आए तो एलजी दोषी है, केंद्र सरकार दोषी है। अगर दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है तो केंद्र सरकार दोषी है, एलजी दोषी है। मतलब ये अपने ऊपर कुछ भी नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ दोष दे सकते हैं। मैंने जो आपको बात कही है ये रियलिटी है, ग्राउंड चेक है। आपका कोई भी रिपोर्टर अगर ग्राउंड में जाएगा, पता चल जाएगा कि इनके विधायक ग्राउंड लेवल पे क्या काम करते हैं। हमारे एरिया में इनकी भावना गौड़ जी हैं, आज तक किसी भी गांव क्षेत्र में, किसी के घर में या किसी गली में आज तक ये नहीं मिली। आप ग्राउंड लेवल पे एक बार चेक करिए। ठीक, जाकिर खान जी, आपका रुख करते हुए लॉटरी सेठी जी, बस एक लॉटरी ठीक है, जल्दी से अपनी बात रखिए। इन्होंने जैसे बोला, चलो आज मैं बहुत खुश हूँ कि कह रहे जैसे हमारे विधायकों ने काम रोके, वैसे रोके नहीं। उनको बता दो 15 साल थे, उससे पहले 5 साल कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने भी काम नहीं करने दिया, आम आदमी पार्टी ने भी काम नहीं करने दिया। मुझे लगता है आप लोगों को अब काम करना आता ही नहीं है, इसीलिए आप काम नहीं कर पा रहे। जनता ने आप काम तो भाई साहब बहुत करना आता है, बट आप चीज महल की बात कर रहे थे, जनता का सरकारी चुरा रहे है, मुख्यमंत्री वो चुराना अगर आपकी पार्टी छोड़ दे तो खाली कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा जनता को राहत मिलेगा और उनको मान सम्मान मिलेगा, उनको पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, सारी चीजें मिलेंगी। सांसद है जो पानी के लिए लड़ा, मैं भी हमारे देखिए
बाकी स्वराज जी आज दिखती है, कहाँ है तो? ईमानदारी का चोला आप क्यों लोगों नहीं? की पार्टी ओढ़ ठीक कर है आई सर, देखिए सदन में भी इससे आप कोई तू फायदा मैं नहीं करेंगे होगा। और अभी भी तू मैं का ही दौर है। हालांकि तमाम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी बेहद जरूरी है और वो दिल्ली की जनता से जुड़े हुए हैं ताकि दिल्ली का विकास हो सके और एक तेज रफ्तार के साथ हो। लेकिन अब आने वाले समय में किस तरह से विजन पेश किया जाता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल आप सभी मेहमान मुझे हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।